आपके ग्रह पूर्ण रूप से आपको सहयोग सपोर्ट कर रहे हैं। आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, आपकी भाषा शैली बढ़ेगी, आपका नाम बढ़ेगा, आपकी ख्याति बढ़ेगी। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कर्क राशि अगस्त 2025 कैसा रहेगा आपके लिए, ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले आपसे बात करूंगा कैरियर के बारे में। कैरियर का जो डिपार्टमेंट है वो मंगल के पास है। मंगल ने कहा देखो भैया मैं कैरियर को चलाऊंगा, और मंगल आपके कैरियर को लेकर के भाई बहनों के घर में आपके साहस पराक्रम और विल पावर के घर में बैठ गए। इसका मतलब ये है कि वो आपको विल पावर तो देंगे, नो डाउट, साहस पराक्रम अच्छा रहेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बट आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, थोड़ा योजना बना के काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने लोगों से, ख़ास लोगों से धोखा फरेब और चीटिंग फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपका मंगल थर्ड हाउस में बैठा है। और थर्ड हाउस का जो मंगल होता है वो व्यक्ति को ओवर कॉन्फिडेंस दे देता है, और वो भी कन्या राशि का है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको काम करिए, मेहनत करिए, मेहनत से रिजल्ट भी मिलेगा। परिश्रम तो वैसे भी आप करेंगे क्योंकि मंगल है आपका कर्मेश, बट गलत दिशा में ना हो जाए। अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, प्लानिंग करके करिए जो भी आप काम करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। अब यहाँ पर मान सम्मान की जिम्मेदारी ले ली चंद्रमा ने। आप देखिए जहाँ 4 नंबर लिखा है डिस्प्ले की कुंडली में, चंद्रमा ने कहा देखो भैया मैं आपके कैरियर को मंगल ने कहा कैरियर को चलाऊँगा, चंद्रमा ने कहा मैं आपको व्यक्तित्व दूंगा। और आपको 4 नंबर में बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे सूर्य और साथ में बुध। तो इन्होंने कहा कि हम आपको मान सम्मान और व्यक्तित्व देंगे। सूर्य ने विशेष रूप से कहा, क्योंकि सूर्य मित्र राशि में बैठे हैं, कर्क राशि चंद्रमा की होती है, अपने मित्र के घर में बैठ कर के आपको ताकत, साहस, पराक्रम दे रहे हैं। इसके अलावा आपका फाइनेंस, पैसा, यानी कि सेकंड हाउस, अगर आप देखें जहाँ 5 नंबर लिखा है वहाँ पे केतु ग्रह विराजमान है। केतु ने कहा देखो भैया मैं बैठ गया पैसे पर, सेकंड हाउस में बैठ गया, और वहाँ का लॉर्ड सूर्य है, वो अपनी राशि से 12वें में बैठ गया। धन तो खर्च होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु 15 तारीख से अगस्त महीने में आपके सूर्य खुद पैसे के घर पे आ जाएंगे। फिर वो क्या कहेंगे कि भाई मेरे पास धन की जिम्मेदारी और मैं धन पर ही बैठ गया। तो फाइनेंशियल गेन देंगे, आर्थिक रूप से समृद्धि बढ़ेगी, पैसे का आगमन होगा। ये योग बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके लिए जो सूर्य देव हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में हैं, वो आपको 15 डेज अच्छा रिजल्ट देंगे। तो आप अगर कुछ भी बड़ा धन का लेन देन करना चाहते हैं, किसी से मिलना जुलना चाहते हैं, कोई विशेष कार्य को करना चाहते हैं, तो आप 15 तारीख के बाद करिएगा। और साथ में शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको 15 डेज 16 से लेकर महीने के अंत तक विशेष फल प्राप्त होगा। अब बात करते हैं आपसे इसी विषय में कि आखिर आपका जो 6th हाउस है, यानी कि रोग, चोट, शत्रु बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, ये जो घर है आपका, इसकी जो लॉर्डशिप है वो आ गई है गुरु के पास। गुरु ने कहा देखो भैया मैं आपका रोग, चोट, शत्रु बाधा दूंगा, और गुरु शुक्र के साथ 12वें भाव में बैठे हैं, तो आप हेल्पफुल नेचर के हो जाओगे, परोपकारी स्वभाव के हो जाओगे, लोगों की मदद करना आपको पसंद रहेगा। इस प्रकार की ग्रह स्थिति आपके यहाँ पर बनेगी। गुरु शुक्र आपके खर्चों में वृद्धि कराएंगे। आध्यात्म की तरफ धार्मिक यात्राएं यदि कोई करना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से आपका समय काफ़ी अनुकूल है, लाभदायक है और उन्नतिवर्धक है। यदि बात करी जाए इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा एजुकेशन में विशेष रूप से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनका मंगल है 5th हाउस का लॉर्ड, और मंगल खुद कन्या राशि में है। तो आपको शीघ्र उत्तेजित होकर काम नहीं करना है। इरिटेशन आप में देखने को मिलेगी, चिड़चिड़ाहट वाला व्यवहार आपके लिए अच्छा नहीं है, ये भी आपके लिए एक तकलीफदेह वातावरण निर्मित करेगा। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। मंगल ग्रह पंचमेश होकर तीसरे घर में बैठे हैं तो ये दिक्कत देते हैं। अगर बात करी जाए आपके दाम्पत्य जीवन की,
तो देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर मैरिज लाइफ ठीक चले तो काफ़ी सारी चीज़ें मनुष्य की सॉल्व हो जाती हैं। अब वो घर से निकले लड़ाई झगड़ा करके, घर में आए तो झगड़े में रहे या आपसी मतभेदों में रहे, तो ऐसे में व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान और हताश और अंदर से दुखी हो जाता है। तो यहाँ मैं यही कह सकता हूँ कि आप को विशेष जो सावधानियाँ बरतनी होंगी वो ये हैं कि जैसे शनि है वो स्लो रिज़ल्ट देता है, रेट्रोग्रेड हो गया है, तो आपको छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना होगा। आपका जीवन साथी जो है उसमें आलस देखने को मिलेगा, स्लो गति से कार्य होंगे। इसके अलावा आपके जो व्यापारिक पार्टनर है, अगर आप बिज़नेस पार्टनरशिप में मिलके करते हैं और अगर आप विशेष रूप से लोहे का, एल्युमिनियम का, मेटल का, आप कोयले का, खदानों का, आपकी कोई मील चलती हैं या भूगर्भ रिलेटेड काम करते हो, या फिर आपका कोई विशेष रूप से कल पुर्जे का काम है, स्पेयर पार्ट्स का काम है, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो लोहे से रिलेटेड, स्टील से रिलेटेड चीज़ों का, तो आपके लिए थोड़ा यहाँ पर अब रोक लग सकती है, रुकावटें आ सकती हैं, ऑर्डर रुक सकते हैं, ये चीज़ें निर्मित हो सकती हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। अगर मैं बात करूँ सुख साधन की, मैं बात करूँ प्रॉपर्टी वाहन की, मैं बात करूँ ज़मीन जायदाद की, तो इस घर का दायित्व शुक्र के पास है। बिल्कुल निश्चित तौर पर पहले 20 दिन आपके लिए फेवरेबल हैं। अगर आप सुख साधनों से संबंधित चीज़ें लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई घर में कोई नई चीज़ लाई जाए, आप चाहते हैं कि अब कार्यों को इस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, आप बिल्कुल बढ़ाइए। आपके ग्रह पूर्ण रूप से आपको सहयोग सपोर्ट कर रहे हैं। आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, आपकी भाषा शैली बढ़ेगी, आपका नाम बढ़ेगा, आपकी ख्याति बढ़ेगी। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बोल देना चाहता हूँ अपनी इस वीडियो के माध्यम से। अगर बात करी जाए हेल्थ की, तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि हेल्थ पर बुरा प्रभाव मुझे नज़र आ रहा है। अगर मैं बात करूँ आपके लाभ की, तो मैं कहूँगा कि लाभ स्थान का स्वामी शुक्र है। आपको विदेशों से रिलेटेड लाभ आएगा, आपको ग्लैमर कॉस्मेटिक गुड से लाभ आएगा, आपको फिल्म उद्योग जगत से लाभ आएगा, लाइजनिंग रिलेटेड जो काम होते हैं उससे आपको पैसा आएगा। अगर आप लाइजनिंग के फील्ड में हैं तो अब वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इस प्रकार के जो ग्रह गोचर हैं वो यहाँ पर आपकी पत्रिका में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी कार्य करें पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ में करिए और साथ में शनि की पूजा करते रहिए, जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। शनि आपकी डेस्टिनी पर बैठ कर के वक्री हुए हैं, ऐसे में वो आपके भाग्य को स्लो करेंगे। तो शनि के पूजा के लिए आप शनि से संबंधित चीज़ों का दान पुण्य कर सकते हैं। आप सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दीजिए, वो आपको दुआएं देगा, आशीर्वाद देगा। आप चने की दाल, उड़द की दाल, इसका दान कर सकते हैं। आप वाइट वाले चने दान कर सकते हैं। आप कोई वृद्ध आश्रम, कोई अंध विद्यालय, ऐसी जगहों पर कोई सेवा लगा सकते हैं शनिवार के दिन, अच्छा रहेगा आपके लिए। और विशेष रूप से सावन का महीना चल रहा है तो भोले बाबा का, भगवान शिव का एक रुद्राभिषेक भी ज़रूर कराएं, इससे भी आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपकी राशि के लॉर्ड बुध ग्रह एट प्रेजेंट पूरे महीने अगस्त में आपके प्रॉफिट पे रहेंगे। कर्क राशि में आप इस डिस्प्ले के चार्ट में देख सकते हैं। बुध कर्क राशि में रहता है तो उतना अनुकूल फल नहीं दे पाता, क्योंकि चंद्रमा का घर है, इस वजह से। अब आपके साथ घटनाएं किस रूप में घटित होंगी, क्या आपको फाइनेंशियल गेन होगा या नुकसान होगा, कैरियर आपका अच्छा जाएगा या धीमा पड़ेगा, आपके जो टारगेट आपने सेट किए हैं अगस्त महीने में क्या वो अचीव हो पाएंगे, भाग्य आपका प्रॉपर साथ देगा या फिर कोई रोक लगती हुई नज़र आ रही है, या फिर आपका सुख सुविधाओं से रिलेटेड जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी या अधूरी रह जाएंगी।
और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ, ये किस ओर इशारा कर रही हैं। इन तमाम पहलुओं पर आज मैं आपसे डिटेल में डिस्कशन करूंगा, बट उससे पहले ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे फेसबुक से ज़रूर जुड़िए ताकि आपको अच्छे रिज़ल्ट मिल सकें, आप अपडेटेड जो फलादेश है वो आप समझ पाएँ। तो दोस्तों विषय को प्रारंभ करते हैं, और आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये भी दे देता हूँ कि जो सावन का महीना है ये बड़ा पवित्र महीना होता है। भोले बाबा इस महीने इस धरती पर आते हैं और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और इस महीने में यदि हम रुद्राभिषेक कराते हैं तो उसका विशेष रूप से हमें अच्छा लाभ प्राप्त होता है। अगर आप अपनी कुंडली में किसी भी प्रकार के ग्रह दोष से पीड़ित हैं तो आप इस महीने रुद्राभिषेक ज़रूर कराएं। सावन के महीने का भरपूर लाभ उठाएं, थोड़ा तपस्या करें, ध्यान करें, साधना करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एट द एंड है तो सब कुछ भगवान शिव के ही अधीन। तो मैं आपसे ये कहूँगा, अब बात करता हूँ सबसे पहले कैरियर की। आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है और इसमें आप देख सकते हैं जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ जुपिटर और वीनस दोनों ग्रह बैठे हैं, गुरु और शुक्र। अब दोनों ही शुभ ग्रह हैं, दोनों कैरियर पर बैठे हैं, दोनों की ही दृष्टियाँ भी अच्छे स्थानों पर जा रही है। कैरियर का उदय तो करेंगे, डेफिनेटली कैरियर में आपको सपोर्ट मिलेगा। फर्स्ट 20 डेज़ जो आपके रहेंगे अगस्त महीने के, वो काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। अब इसमें शुक्र बहुत पावरफुल रिज़ल्ट आपको दे सकता है, और उसका एक नहीं, उसके 2 रीज़न है। मैं दोनों क्लियर कर देता हूँ। पहला रीज़न तो ये है कि आपकी राशि का लॉर्ड बुध है और वो शुक्र का मित्र है। दूसरा रीज़न है कि कन्या राशि के अकॉर्डिंग शुक्र के पास डिपार्टमेंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला तो होता है आपका भाग्य, यानी कि आपकी डेस्टिनी। दूसरा होता है फाइनेंस, यानी कि आपका धन। अब ये दोनों ही डिपार्टमेंट हर व्यक्ति को चाहिए, और कहाँ बैठा है फर्स्ट 20 डेज़ आपके कैरियर पर। इट मीन्स कि अगर आप किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में गुरु से या शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं, अब गुरु शुक्र के क्या काम है मैं एक नहीं कम से कम 1000 वीडियो में बता चुका हूँगा कि गुरु शुक्र के क्या काम है। शुक्र जो है फिल्म लाइन, आर्ट, अभिनय, संगीत, ग्लैमर, अकाउंट्स, पढ़ाने लिखाने, आध्यात्म, ऐसी सब चीज़ों का है। और गुरु भी पढ़ाने लिखाने का है। ये भी आपको इंस्टीट्यूशन से जोड़ता है, ये भी आपको राजनीति में निपुण बनाता है, आपको अच्छे पदों पर बैठाने में सपोर्ट करता है। तो यानी कि डिपार्टमेंट दोनों के पास ही काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पर ये आपको रिज़ल्ट क्या देंगे, विषय ये उठता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, और बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहूँगा, कि ये आपको इन तमाम चीज़ों में रिज़ल्ट देंगे जो मैंने अभी आपको बोली। अब विषय आता है कि आपका मान सम्मान कैसा रहेगा। बट हाँ, एक चीज़ और कह देता हूँ कि आपका जो मंगल ग्रह है वो खुद मंगलिक दोष बना करके आपकी कन्या राशि में बैठा हुआ है, जिस वजह से क्रोध की प्रवृत्ति भी आप में बढ़ेगी। थोड़ी देर के लिए आएगा, कुछ क्षण के लिए आएगा, शांत भी हो जाएगा। गुरु और शुक्र शांत भी कर देंगे क्योंकि मन को देख रहे हैं, बट क्रोध आएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसका जो सबसे अधिक इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपके पर्सनल लाइफ के घर पे ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल आपके 7th हाउस को देखेंगे। आपके 7th हाउस में ऑलरेडी पहले से शनि भी विराजमान है, रेट्रोग्रेड हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में आपको दिक्कत आएगी, आपको परेशानी आएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए, और यही कहूँगा कि जो पैसा है वो आपको पहले 20 दिन अगर किसी से कुछ भी धन का लेन देन करना है, किसी से कुछ भी सेटलमेंट करना है, आप चूकिए मत। कोशिश करिए कि पहले 20 दिनों में चीज़ों को अच्छे तरीके से शॉर्ट आउट किया जा सके, उनको एक प्रॉपर तरीके से क्रियान्वित किया जा सके, और आप अपनी वाणी से, अपने व्यक्तित्व से धन अर्जित कर लेंगे। ऐसी ग्रह स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में ग्रहों के अनुरूप मुझे दिखाई पड़ रही है, यानी कि ये योग आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मैं आपसे बात करना चाहूँगा इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए, जो बच्चे आर्ट, अभिनय से, ग्लैमर से रिलेटेड कोई एजुकेशन ले रहे हैं या एयर हॉस्टेस का काम करते हैं, वायु से संबंधित वायु यात्राएं, या फिर जितनी भी सर्विसेज जो
एयर सर्विसेज होती हैं उससे जुड़े हुए काम कर रहे हैं, उसमें भी आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। आप उस और भी प्लानिंग कर सकते हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखें इस डिस्प्ले की कुंडली में जहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है वहाँ राहु ग्रह विराजमान है। राहु ने कहा देखो भैया मैं 6th हाउस में बैठ गया 11 नंबर राशि के अंदर, और राहु मायावी ग्रह है, आपके साथ कोई माया रच सकता है, आपको बेवजह कहीं उलझा सकता है, क्योंकि मंगल और राहु के मध्य एक षडाष्टक दोष भी बना हुआ है। इस दोष के कारण आपके स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, आयु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। घर में अगर किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य में कोई कष्ट चल रहा है तो उसमें आपको दिक्कत आएगी। ये वो चीज़ें हैं जो आपके जीवन में अपना इम्पैक्ट देंगी। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आपका कुंभ राशि का राहु आपको उलझा सकता है, तो इस महीने थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इतना ही नहीं, दिनांक 16 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त के मध्य बिटवीन सूर्य केतु और राहु के बीच में भी एक समसप्तक दृष्टि योग बनेगा, ये भी आपके लिए काफ़ी महत्व रखेगा। अब बात करते हैं इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए। तो मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उस घर का जो लॉर्ड है वो सैटर्न है, यानी कि शनि। शनि ने कहा कि देखो मैं पंचम भाव का स्वामी हूँ, और जाकर के बैठ गया सप्तम भाव में। अब इधर सप्तम भाव में आपकी लव लाइफ को लेकर के बैठ गया, तो आप किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपकी मैरिज लाइफ ख़राब हो सकती है, आपकी लव लाइफ ख़राब हो सकती है, आपके खुद के अपने जो आपसी संबंध हैं अपने जीवन साथी के साथ वो खराब हो सकते हैं, क्योंकि मंगल शनि एक दूसरे के समकक्ष यानी कि आमने सामने खड़े हुए हैं, शनि रेट्रो भी हैं। ऐसी स्थिति में वो मैरिज लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। और जो मैरिज लाइफ के कारक होते हैं गुरु और शुक्र, उन दोनों के ऊपर शनि का केंद्रीय प्रभाव और राहु की 5th दृष्टि ये भी आ रही है, तो इस वजह से भी दिक्कतें आती हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान और सावधानी बरतते हुए चलिएगा। अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो आपको व्यापारिक पार्टनर से भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उनके साथ बहुत ज़्यादा आपको मतलब होता है ना कई बार कि कुछ भी बोल देना मजाकी अंदाज में, तो ऐसी गलती मत करिएगा। सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद, ये सब चीज़ें लेने के लिए समय अनुकूल है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। क्लियरली आपको मैं यहाँ पर कहूँगा हरी झंडी बिल्कुल लीजिए, समय अच्छा है, सपोर्ट कर रहा है। कोशिश कर लीजिएगा कि अगर फर्स्ट 20 डेज़ में अगर आप कर सकें तो वेल एंड गुड। इसके अलावा आपका कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड वाद विवाद चल रहा है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है। अब बात करना चाहूँगा आपके भाग्य की। भाग्य स्थान का स्वामी वीनस वो कैरियर के घर में गुरु और शुक्र दोनों बैठे हैं, तो यहाँ पर ये आध्यात्म प्रिय आपको बनाएंगे, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपको अच्छा बनाएंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उसमें आपको थोड़ा कष्ट होगा, आपका काम थोड़ा धीमी गति से बनेगा, स्लो काम बनेंगे, गति आगे मतलब उतनी अच्छी तरीके से नहीं बढ़ पाएगी, ऐसी अड़चनें यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ रही हैं। छोटे भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधी, विशेष रूप से छोटे भाई बहन, इनसे आपके मतभेद बढ़ सकते हैं, ऐसा भी आपकी कुंडली कहती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों तुला राशि, शुक्र जिसके स्वामी, दैत्य गुरु जिन्होंने दैत्यों को शिक्षा प्रदान करी, शुक्रदेव खुद आपकी राशि के लॉर्ड होकर के अपने मित्र यानी कि बुध की राशि कन्या में चल रहे हैं। 3 नंबर में डिस्प्ले के चार्ट में आप देख सकते हैं। और गुरु बैठे भी बड़े ज्ञानी ग्रह के साथ हैं, यानी कि दैत्य गुरु के साथ बैठ गए। 2 गुरु एक साथ इकट्ठे हो गए, अच्छी बात है। और बैठे भी कहाँ है 9th हाउस में 3 नंबर, और वो तो वैसे भी आध्यात्म और इन सब चीज़ों का होता है। बड़ी खुशी हुई है ये जान करके, ये देख करके कि फर्स्ट 20 डेज़ तक गुरु शुक्र की जो ये इतनी सुंदर युति आपकी जन्म पत्रिका में बनेगी, इस युति से आपके कार्य सिद्ध होंगे, डेफिनेटली होंगे। मतलब भाग्य तो आपको सपोर्ट करेगा।
अब यहाँ से आपकी मेहनत, यहाँ से आपका कर्म, यहाँ से आपकी हिम्मत, ये सारी चीज़ें जब आप इकट्ठी करोगे तो आप डेफिनेटली आगे निकल जाओगे। दोस्तों, मैं आपको अपडेट दे देता हूँ कि सावन के महीने में रुद्राभिषेक कराने से बड़े अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। आप देरी मत करिएगा, तुरंत बुकिंग करा लीजिए। हमारे यहाँ अगर हमसे कराना चाहें तो मैं खुद करता हूँ पर्सनली, मेरे साथ हमारी टीम होती है। हम सामूहिक रुद्राभिषेक नहीं करते, हम इंडिविजुअल करते हैं, तो इसलिए लिमिटेड ही कर पाते हैं। तो आप देरी ना करें, तुरंत कांटेक्ट करें। अब आपके कैरियर की बात कर लेते हैं। कैरियर का घर यानी कि जहाँ 4 नंबर लिखा है, वहाँ कौन बैठा है? वहाँ बैठा है सूर्य। साथ में और कौन बैठा है? बुध। सूर्य बुध की क्या बनी? युति बनी। अब ये दोनों ग्रह यहाँ बैठ तो गए, सूर्य बुधादित्य राजयोग तो बन गया, परंतु बुध फिर भी यहाँ पर अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। सूर्य यहाँ बैठा है तो चीज़ों को संभालने की कोशिश करेगा, पर मैं ये कहूँगा आपसे कि कैरियर को लेकर के फ्लैक्चुएशन, उतार चढ़ाव आपकी पत्री अनुसार मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हम बात करें विषय को और आगे बढ़ाते हुए, तो मैं ये कहूँगा कि मान सम्मान के दृष्टिकोण से ये पूरा का पूरा महीना आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। यानी कि आपकी ख्याति बढ़ेगी, समाज में आपका एक रुतबा बनेगा, और अगर शुक्र से रिलेटेड फील्ड में हैं तो फिर तो कहना ही क्या। शुक्र आपको निश्चित तौर पे बड़ी ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। ऐसे ग्रह चाल आपके कुंडली अनुसार मुझे दिखाई दे रहे हैं। शुक्र आपकी लाइजनिंग रिलेटेड चीज़ों में आपको आगे बढ़ाएगा, आपके लोगों के साथ जो रिलेशनशिप है उसको मजबूत करेगा, आपको व्यवहार का कुशल बनाएगा, नीतिवान बनाएगा। इस तरीके के जो रिज़ल्ट हैं वो आपको अपनी कुंडली अनुसार प्राप्त होंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ तो मैं बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोलूँगा कि इस महीने पैसे को लेकर के तकलीफ़ रहेगी, क्योंकि धनेश द्वादश स्थान में चला गया, यानी कि 8 नंबर का लॉर्ड 6 नंबर में जाके बैठ गया, वो भी खर्च के घर में बैठ गया, गलत आदतों के घर में बैठ गया, और कन्या राशि में वैसे बैठा हुआ है, तो ये आपके पैसे को खर्च अधिक कराएगा, ऐसा आपकी कुंडली दिखाई पड़ती है। अगर मैं आपसे बात करूं विषय को और आगे बढ़ाते हुए, तो परिवार के लोगों के साथ भी आपका कलह कलेश बनेगा, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु और दो मत नहीं है। यानी कि पारिवारिक लोगों से भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। उनसे थोड़ा सा आपको कहते हैं ना कि एक मतलब ज़्यादा बात करोगे, उसमें कोई ऐसी बात कर दी जो उनको नहीं पसंद आई, बेफिजूल का कलह कलेश बढ़ जाएगा, वाद विवाद होगा। उससे बेटर है कि एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलो, वो ज़्यादा सही रहेगा। और मंगल की पूजा करते रहिए। बड़ा धन का लेन देन करने से बचें, ये मैं आपको क्लियरली बोलना चाहता हूँ। अब बात करूँगा आपसे रोग स्थान की। 12 नंबर जहाँ लिखा है वो आपका रोग का घर है। उस घर का जो डिपार्टमेंट है वो सैटर्न के पास है। सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका है, तो वो एक तरीके से आपके लिए बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात तो नहीं है। छठे भाव में ऐसे कोई खास बुरा फल तो नहीं देता, पर हाँ ये ज़रूर है कि अस्वस्थ तो करेगा ही। मीन राशि में बैठा है तो पैरों में तकलीफ़ तो देगा ही, साथ में मानसिक रूप से तनाव देगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ अहित होता नहीं है, पर हमारे को स्ट्रेस बराबर बना रहता है, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। तो कुंडली ऐसा कह रही है कि इस आपके साथ में जो मीन राशि के जो शनि बैठे हैं, ये आपको मानसिक रूप से तनाव तो देंगे। अगर मैं बात करूं इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, आपका पेट खराब रहना, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता ना मिल पाना, सब कुछ अच्छे से आता है पर कंफ्यूज हो गए आंसर करते टाइम, ऐसी स्थिति बनना, भय भ्रम होना, राहु पेट पर बैठा है, पेट से संबंधित बीमारियों का प्रकोप बढ़ना, संतान से कष्ट होना, एग्जीक्यूशन पावर का कमज़ोर होना, जिस तरीके से आप चीज़ों को प्रेजेंट करते हो वैसे प्रेजेंट ना कर पाना,
ऐसी जो ग्रह स्थिति है वो आपके कुंडली में यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, इसी विषय को आगे बढ़ाता हूँ और आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई सुख सुविधाओं से रिलेटेड कुछ भी लेना चाहते हैं तो अभी मेरी सलाह ये रहेगी कि आप रुकिए थोड़ा सा। मतलब फर्स्ट 15 डेज़ तो रुकिए, और अगर अगस्त रुक सकते हैं तो और अच्छा रहेगा। और राजनीतिक लोगों के लिए यही सलाह देना चाहूँगा कि आपको बहुत योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होगा। पता चल रहा है कि आपको दिक्कत आ रही है, परेशानी, कष्ट आपको बढ़ रहा है, यानी कि आपको जनता से धोखा मिल सकता है। ऐसा भी बन रहा है कि योग, आपके अपने ही लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप राइटर हो, आप सिंगर हो, आप साहित्यकार हो, आप इमेजिनेशन आर्ट रिलेटेड वर्क करते हो, ये समय उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा इस पूरे महीने। आध्यात्म के दृष्टिकोण से मैंने आपको बताया ही है कि कुछ भी अगर धार्मिक प्रयोजन करें तो नो डाउट ईश्वर पूर्ण रूप से उसको स्वीकार भी करेंगे, अपना आशीर्वाद भी आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि गुरु शुक्र आपके 9th हाउस में है। अगर विदेशों से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो 16 तारीख के बाद कर सकते हैं, बट आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। एक ये योग भी आपके कुंडली में दिखाई पड़ता है। दोस्तों, ये है एक ओवरऑल ओवरव्यू। अब बात करूंगा मैरिज लाइफ की। मैरिज लाइफ का लॉर्ड मंगल 12th हाउस में चला गया, केतु की दृष्टि आपकी मैरिज के घर में आ रही है, तो ये कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है कि कोई आपका रिलेशन बहुत अच्छा चलेगा। आपको दिक्कतें रहेंगी, खटास पैदा होगी, ऐसा तुला राशि वालों के लिए दिखाई पड़ता है। तो ये है आपका ग्रह गोचर। फिर एक बार आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा एक और नई वीडियो लेकर के। तब तक जुड़े रहिए, अपना ध्यान रखिए। हमारे चैनल से, हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करते रहिए नए नए अपडेट्स के लिए। नमस्कार। सावन का महीना शुरू होने वाला है। आज बुक करें अपना रुद्राभिषेक और करें भगवान शिव को प्रसन्न। जल्दी करिए, लिमिटेड स्लॉट बचे हैं।